आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वही किन मामलों में संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए जो ग्रही अवस्था है आपकी राशि के ऊपर, वो इस 15 दिनों में किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो 15 अक्टूबर तक आपके व्यय भाव में रहेंगे और ये 19 अक्टूबर को आपकी राशि में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव में, राहुदेव आपके आयु भाव में, मंगल और बुध की युति जो है वो 15 अक्टूबर तक आपके सुख भाव में बनी हुई रहेगी। सूर्यदेव आपके पराक्रम घर में मौजूद होकर 15 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। केतु और शुक्र की जो युति रहने वाली है दर्शकों, आपके धन स्थान में रहेगी अक्टूबर की शुरुआत में, लेकिन 9 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, तो शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में जाएंगे। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में, जीवन के हर आयामों में किस प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कर्म भाव में बुध का भी संबंध बना हुआ है, 7वीं दृष्टि लगातार जा रही है और यहाँ पर मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, जो सुख भाव में मौजूद होकर आपके कर्म भाव को, स्वराशि को देख रहे हैं। तो इस 15 दिनों की समयावधि में जो कर्क राशि वाले जातक हैं, एक्टिव होकर, उत्साहित होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। यदि पुराने समय में कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार आपको परेशानियों का या दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो सूर्यदेव की अनुकूलता और मंगल और बुध जैसे ग्रहों का कर्म भाव से बना हुआ संबंध जहां नौकरी पेशा जातकों को शुभ परिणाम देने वाला है, वहीं व्यापारी जातकों को भी शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। यदि आप वर्तमान समय में कार्य व्यवसाय के मामले में मेडिकल फील्ड, खेल, सेना, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में जुड़ाव रखते हैं, मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया के क्षेत्र में, या वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में जुड़ाव रखते हैं, इन सभी फील्ड में कार्यरत जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर और कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन अपॉर्चुनिटीज का भी योग अक्टूबर के 15 तारीख तक की समयावधि में बना हुआ रहने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए, आपके लिए जो इनकम का भाव है वो आपके लिए लाभ भाव है और लाभ भाव के स्वामी 9 तारीख तक धन भाव में मौजूद हैं, शुक्रदेव। और जो आपके धन भाव के स्वामी हैं ये आपके पराक्रम घर में मौजूद हैं 15 तारीख तक।
तो देखिए अक्टूबर में 10 अक्टूबर तक का समय जो रहने वाला है ये आर्थिक मामलों में आपके लिए बहुत ही मजबूती देने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी पेशा क्षेत्र में जुड़ाव रखते हों, यहाँ पर आपके जीवन में आमदनी की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ तक कि चौथे भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना आपके घर में मटेरियलिस्टिक सुखों के बढ़ाने के भी संभावना 9 अक्टूबर तक निर्मित कर रहा है। यानी अगर आप जीवन में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रबल संभावना भी बनी हुई रहने वाली है। राहु देव का संबंध आपके व्यय भाव से बना हुआ है, तो ऐसे में विदेश से संबंधित कामों से भी आपको जीवन में धन मिल सकता है। और कोई पैतृक संपत्ति का विवाद अगर आप लंबे समय से झेल रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो जरूर जाया हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जरूर संभल कर चलना है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके द्वितीय भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर केतु का भी गोचर हो रहा है और क्रूर ग्रह मंगल का भी गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है, तो छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम रहने वाला है। इसमें एक और आप पाएंगे कि परिवार में कुछ समय के लिए स्थितियों में विशेष अनुकूलता है, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में आपसी एकजुटता बनी हुई है। लेकिन मंगल और केतु जैसे ग्रहों का चौथे और द्वितीय भाव से बना हुआ संबंध ये इशारा कर रहा है कि चाहे एक ही या 2 दिन के लिए ही विवाद की स्थिति बने, लेकिन परिवार में विवाद और वैचारिक मतभेदों की संभावना भी रह सकती है। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक समन्वय बनाकर चलना चाहिए। हो सके तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली का 5वां घर रिश्तों में प्रेम संबंध की जानकारी देता है और आपके पंचम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजित रहेंगे। वहीं देखिए पंचम घर में इस टाइम में अन्य ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा नहीं है, तो देखिए रिश्तों के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में 10 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद का जो समय है आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी वक्री हैं, लंबे समय से नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में भी मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए शनिदेव आपके नवम घर में विराजित हैं, ढैया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, तो आप यदि प्रयासरत हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल मिलेगा और जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। लेकिन शनि वक्री अवस्था में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप जीवन में रिश्तों के मामले में पारदर्शिता की कमी रखेंगे तो आपको विवाद का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्षणिक क्रोध से बचना चाहिए, छोटी छोटी बातों को अपने मन में लगाने से बचना चाहिए, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देगा। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इस समयावधि में जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको अपनी संगति के ऊपर ध्यान विशेष रूप से रखकर चलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 19 अक्टूबर से देवगुरु आपकी राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होंगे, तो 19 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा ये विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही जबरदस्त सफलता दायक समय रहने वाला है। हेल्थ के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए अष्टम घर में राहु देव का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में अपने जीवन में अपनी यात्राओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना है।
अगर आप 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को अगर आप देखिए गलत खान पान का सेवन करते हैं तो समस्या आपको जीवन में जरूर हो सकती है, क्योंकि आपके 6 हाउस के स्वामी आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं और राहु देव की दृष्टियों में भी हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी दिनचर्या के लिए अच्छी नींद लेना आवश्यक है और मिनरल वाले भोजन का सेवन करना आवश्यक है। अपने मन में स्ट्रेस आप लेकर ना चलें, तनाव लेकर आप ना चलें। प्रतिदिन व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें। इससे आपको अच्छा खासा शुभ परिणाम सेहत में आपको मिलेगा। अब देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो देखिए, धार्मिक उपाय बताएं उससे पहले कुछ विशेष सावधानी आपके लिए हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर बड़े निर्णयों को लेने से बचना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी अपने जीवन में समय प्रबंधन का यदि आप ध्यान देकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देगा। वही कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।